हेलो गाइज। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ। और भाई आज के ब्लॉग की कर दिया स्टार्टिंग। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था और मैं ये भी बता रही हूँ कल मैंने क्यों नहीं डाल पाई थी मैं ब्लॉग, क्योंकि कल भाई मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। और वैसे ख़राब नहीं थी, थोड़ा सा मेरे को स्टमक में इन्फेक्शन था, तो मैंने उसके लिए मेडिसिन ले ली थी और मेडिसिन में एक पूरी ही किट ली थी। तो भाई उसकी वजह से मेरे को इतना हेडेक, डिजीनेस, चक्कर वक्कर सब कुछ, मतलब बुरा हाल था। क्योंकि एक ही दिन में वो मेरे को 4 गोलियां लेनी थी। पूरा बुरा हाल हो गया था भाई। लियोजोल किट थी थोड़ी और हैवी एंटीबायोटिक थे वो सारे ही। तो मतलब इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी ना भाई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी होगी और रेस्टलेसनेस था पूरा प्रॉपर बॉडी ऐसे। तो टाइम ही नहीं मिला कल ब्लॉग डालने का। और आज भी सुबह सुबह उठ के ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो आज भी सुबह के टाइम पे कुछ भी वो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों का ब्लॉग ऐसे ही, आज जो डालना है ब्लॉग आपको बता दूँ, कल मैं क्यों नहीं डाल पाई थी। तो और आज भी वही आपसे बातें ही कर रही हूँ बस। मैं कभी भी है ना एंटीबायोटिक गाइस लेती नहीं हूँ। और जब जैसे कल मैंने ली ना तो बहुत ही बुरा हाल था। और एक मैंने चोट भी लगवा ली कल अपनी फिंगर पे, देखो अभी मैंने इसे बैंडेड लगा रखी है। पता है चोट कैसे लगी? चोट भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से लगी। कल इतना मौसम ख़राब था, पूरा घर पे गए ना ड्यूटी के बाद, तो इतना आंधी आंधी से पूरा साथ वाले एक प्लॉट है ना, उसमें एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा। तो भाई वहाँ से इतने नीम के पत्ते उड़ उड़ के पूरा आंगन मेरा ऐसा कर रखा था। और पूरा डस्ट, पूरे घर में डस्ट ही डस्ट, कुछ तो हालत ख़राब। रेस्ट किया और फिर मैं 4:30 बजे के आसपास उठ के फिर मैं लग गई अपनी सफाई पे। तो पूरा सफाई किया और सोचा चल पाइप चला के वॉश कर देती हूँ सारे ही आंगन वगैरह को। तो आंगन वॉश किया तो बाहर का भी फिर थोड़ा सा मैंने वॉश किया। तो वहाँ पे देखा थोड़ा आवाज़ आ रही थी, मतलब कि दरवाजे से थोड़ी टिक टिक की आवाज़ आई। मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा तो बाथरूम वाले के बाहर जो लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा है, तो मैंने उसको ऐसे करके देखा थोड़ा सा हाथ से, तो उसमें दीमक लगी हुई थी। और पता नहीं कब लगी थी वो, अब तो सूखी पड़ी थी। तो मैंने ऐसे मार मार के उसको पूरी दीमक के उसको निकाल दिया। एक फट्टी सी लगी हुई थी, लग उसको पूरा निकाला। और फिर जब सारा झाड़ू पोछा हो गया ना कंप्लीट, तो मैंने क्या सोचा कि लो चलो दरवाजे भी गिले हो गए, इनको पोंछ देती हूँ। तो ऐसे दरवाजों को कपड़ा लेके ऐसे वाइप करने लगी। तो जहाँ से वो फट्टी मैंने निकाल के दिमक की अलग से खरदरी कर रखी थी, वहाँ पे पूरा मेरे ऐसे फिंगर को काटते हुए चल निकल गया भाई। इतना ब्लड निकला और कसम से रो रही थी बैठ के कि ये क्या हो गया। और हाय सीधे वाला हाथ का है, जिसी से सब कुछ काम करना है ना। तो शाम को तो खाना वाना बनाते हैं, तो बच गए थे ऐसे ही। सुबह पूरी रात के बर्तन भी फिर मैंने सुबह ही करे और बैंडेड लगा लगा के इसको। अब सुबह आके देखा तो इसमें है ना, एक तो वो काट की जो चिरक सी है फंसी पड़ी थी, वो अभी आके निकलवाई। यहाँ पे निकलवाई भी क्या, अपने आप ही निकाली, दूसरे के हाथ से तो मैं निकलवा नहीं सकती, फिर दर्द होता है। तो भाई कल इसीलिए नहीं बना पाई लोग, पूरा ही टाइम ऐसे ऐसे रही मैं, है ना। और अब भी टाइम हमारा हो चुका है जाने का ही, ड्यूटी का 15 मिनट बचे हैं घर जाने के लिए। तो पेशेंट अब चले गए थे फ्री होके। मैंने सोचा चलो आज यहीं बैठ के थोड़ा सा आप लोग को अपने आप बीती कल की बता देती हूँ, है ना। तो ये हुआ कल मेरे साथ बड़ा भयंकर वाला हादसा ही है यार। पर सीधे हाथ में जब चोट लग जाए कुछ काम करना, तो काम तो सारे सीधे हाथ से ही होते हैं ना। तो इसीलिए हिम्मत भी नहीं थी मेरी आने की कि मैं आज आ ही जाऊँ सुबह, क्योंकि कल मेडिसिन का इफेक्ट ही ऐसा था। पर क्या कर सकते हैं भाई, छुट्टी भी नहीं ले सकते, इतनी सारी छुट्टियाँ बची हैं। छुट्टियाँ अभी में 13 छुट्टियाँ लेफ्ट हैं अभी। पर अब सोच रही हूँ उसको मार्च में ही ले लूँ, 6वीं के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे तब कुछ लेनी पड़ती। तो वैसे 6वीं को ज़रूरत नहीं पड़ती एग्ज़ाम में मेरी छुट्टियों की, क्योंकि वहीं से अप डाउन करेंगे वो जनकपुरी से ही, यहीं पे सेंटर पड़ा है उसका द्वारका में ही। तो इधर से तो पॉसिबल नहीं हो जाएगा आना जाना, उधर से आना जाना होगा उनका, है ना। तो 20 को है, मैं 22 को है मेरी बेटी का इंग्लिश का एग्ज़ाम। दबा के कर रही है भाई मेहनत गुड़िया रानी, है ना। कल सोच रही हूँ कल मैं छुट्टी लेके कल जाऊँगी बिटिया रानी के पास, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर वो बोलेगी तो, अगर उसने बोला कि नहीं आप डिस्टर्ब कर दोगे आगे, तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऐसे होता है, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बच्चे, है ना। पर बेस्ट ऑफ लक फ़ोन से बोल दूँगी या फिर चली जाऊँगी, है ना। और अभी यहाँ पड़ोस में शादी हो रही थी, आज इतने पेशेंट आए हैं शादी वालों के घर से ही,
तैयार हो के पास में ही रहते हैं लोग, तो खूब आए भाई। इसने पेशेंटों की भरमार हो गई थी आज तो हमारे पास, और हमारा आज का ANC डे भी था। पर दीदी और मैं दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से कर लिया, टाइमली सब कुछ काम हो गया हमारा। अब थोड़े सभी अपने अपना लंच करने में मशरूफ़ हैं। मैं लंच नहीं करती, मैं लंच करूँगी घर जाके ही गरम गरम। और आज तो मैं सच बताऊँ क्या ही लंच करूँगी, मतलब कुछ भी नहीं करूँगी। सुबह से ही फ्रूट डाइट पे ऐसे चल रही हूँ, वेजिटेबल डाइट पे, क्योंकि सुबह हाथ में दिक्कत थी तो हस्बैंड ने भी नहीं उठाया कि कैसे ही आटा वाटा गूंदेगी, कैसे सब्जी वगैरह कटिंग करेगी। तो वही अपना बोला मैं कैंटीन में ही खा लूँगा, रहने देना। और ब्रेकफास्ट में दूध लड्डू अपना खा के ही चले गए थे। और मैंने भी अपना फ्रूट्स भी क्या ही बताऊँ, फ्रूट्स भी आज नहीं थे गाइस सुबह। तो मैंने टमाटर और गाजर को कट किया, नींबू डाला, वही अपना टिफ़िन भर के ले आई। वही मैंने 10 बजे आके अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अभी जाके देखती हूँ रोटियाँ बनाऊँगी या मैं आज नूडल्स खाने का मूड है मेरा, नूडल्स बना लूँगी। शाम को बनाऊँगी आज खाना, हाथ से कुछ हिम्मत हुई तो, क्योंकि फिंगर भी हर चीज़ में यूज़ होती है, ये वाली फिंगर है ना, तो क्या कर सकते हैं गाइस। जब परेशानी हुई तो ऐसी हुई, तब ऐसे कुछ हो जाता है ना, तो ऐसे होता है घर पे दूसरा बंदा होना चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, है ना। अकेले में तब प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे तो अकेले सब कुछ करते रहते हैं। और भाई और क्या बात बतानी थी, और तो कुछ ऐसा नहीं था, यही आप लोगों से शेयर करना था मुझे कल के बारे में। और कल का ब्लॉग डाल देखती हूँ भाई, बनाऊँगी अच्छा सा, सोच रही हूँ अच्छा ही बना के दूँ। बहुत दिन से सोच रही हूँ मार्केट जाने की, जाना है बट जा ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। बीच में गाइस आ रखा भाई का कॉल, उठा लेती हूँ। और मुझे पता है ये कॉल क्यों आ रखा, क्योंकि भाभी की हो रही थी तबीयत ख़राब, लूज मोशन वगैरह थे उसको, पर गायनी को दिखा भी दिया था, फिर भी उसको रिलीफ नहीं है, उसी के लिए कॉल कर रहा होगा कुछ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोग यही एडजस्ट करना, बस यहीं का। ओके गाइस, बाय बाय।